सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अद्भुत कथा। आज की इस कथा में भक्त सुदामा मित्र सुदामा की कथा सुनाई जाएगी। किस प्रकार से एक गरीब ब्राह्मण कुल में जन्मा सुदामा अपने स्वाभिमान के कारण त्रिलोकपति के आगे भी कुछ नहीं मांगता है। तो इस प्रसंग को ध्यान से सुने और अपने मन को ईश्वर की निष्पक्ष भक्ति में लगाएं। प्रेम से बोलें श्री राधे राधे। दशग्रीव भी तो ब्राह्मण ही था और छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा विद्वान ब्राह्मण था। तांडव स्तोत्र में उसका पांडित्य दिखाई पड़ता है कि कितना पढ़ा लिखा पंडित था रावण, परंतु समाज में तो राक्षसी ही सिद्ध हुआ। सुदामा जी ब्राह्मण तो हैं, पर किस प्रकार के कैसे ब्राह्मण हैं? तब कहा ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। ब्रह्मवित्तमः कहा, तम प्रत्यय लगाया, ब्रह्मविद मात्र नहीं कहा। ब्रह्मविद माने ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मविद ब्रह्मवित्तर ब्रह्मवित्तमः। जैसे उच्च उच्चतर उच्चतम, श्रेष्ठ श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम, प्रिय प्रियतर प्रियतम, गुह्य गुह्यतर गुह्यतम। मान तम प्रत्यय लग जाए तो इसके ऊपर अब कोई नहीं। ऐसे ही सुदामा जी सिर्फ ब्रह्मविद नहीं कहा, ब्रह्मवित्तर नहीं कहा, ब्रह्मवित्तमः। ब्रह्मवेत्ताओं में भी परम श्रेष्ठ ब्रह्मविद वरिष्ठ ब्राह्मण हैं श्री सुदामा जी महाराज। अब इतनी बड़ी उपाधि देने के बाद अब कुछ कहने की जरूरत नहीं रह जाती। फिर भी सुदामा जी के प्रति सुखदेव जी का इतना दिव्य भाव है कि इतनी बड़ी उपाधि देके भी उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। बोले विरक्त इंद्रियार्थेषु। सुदामा जी हमेशा इंद्रियों के विषयों से विरक्त रहने वाले ब्राह्मण हैं। प्रशांतात्मा, प्रशांतात्मा किसे कहते हैं? शांत व्यक्ति कभी कभी अशांत हो जाते हैं, पर ये है प्रशांत, हमेशा शांत। कैसी भी जीवन में जटिल से जटिल समस्याएं आ जाएं, इनका चित्त कभी अशांत नहीं होता। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हरि के भजन में सदा शांत रहते हैं, मस्त रहते हैं। अथवा प्रशांत आत्मा की परिभाषा क्या है? अंधवत पश्य रूपाणी श्रृणु शब्दम अकर्णवत, काष्ठवत पश्य वैदेहम, प्रशांतात्मेति लक्षणम। ये प्रशांत आत्माओं के लक्षण है। अंधवत पश्य रूपाणी, वो दुनियादारी का रूप रंग देखता है, संसार की सुंदरता को देखता तो है पर अंधे की तरह देखता है। अंधवत पश्य रूपाणी, दुनिया की बातें तो सुनता है पर बहरा बन करके सुनता है। श्रृणु शब्दम अकर्णवत। और काष्ठवत पश्य वैदेहम, हमारा शरीर बड़ा सुंदर है तो देखता तो है, सुंदरता को निहारता है, पर काष्ठवत, जैसे कठपुतली, एक जमाने में कठपुतली का खेल चला करता था। काठ की पुतलियां बढ़िया ठुमका मार के मंच पर नाचती नजर आती थी, लोगों का खूब मनोरंजन होता था। पर उस काठ की पुतलिया पर दीवाना कोई नहीं होता था, क्योंकि इतना विवेक सबके पास है। ये काठ की पुतलिया ये क्या नाचेगी? नचाने वाला तो सूत्रधार है जो पर्दे के पीछे खड़ा है, जो नचा रहा, जिसकी उंगली पर ये नाच रही है। उसी प्रकार जो प्रशांत आत्मा महापुरुष होते हैं वो हमारी सुंदरता को, हमारी गुणों को देखते तो हैं, पर काष्ठवत पश्य वैदेहम, वो हमारी सुंदरता पर लट्टू नहीं होते, बल्कि ब्रह्मा जी की कारीगरी देख करके खुश होते हैं। वारे विधाता, क्या सुंदर नाक नक्शा बना करके ये कठपुतली की तरह तुमने ये रूप बना के तैयार किया है। चित्र को देखकर चित्रकार का स्मरण होता है, किसी ने भी तो ये चित्र बनाया होगा, कितना प्यारा चित्र बनाया है। मूर्ति को देखकर मूर्तिकार का स्मरण होता है, कितनी गजब की मूर्ति है, जैसे बोल ही पड़ेगी। कोई तो मूर्तिकार है जिसने ये मूर्ति गढ़ी होगी। ऐसी हम जितने बैठे हैं ये सब मूर्तियां हैं, बनाने वाले विधाता हैं, कारीगर हैं, प्रजापति, जिन्होंने ये सुंदर सुंदर मटके बनाए हैं।
तो कारीगर की विशेषता है कि हमारी, हमें तो बना के मिला है, हम थोड़ी बने। अपने हाथ से हम बने होते तो कोई जीवन में दिव्यांग न होता, सब बढ़िया ही बन के तैयार होते। पर विधाता बना रहे कारीगर वो हैं, कर्मानुसार ये शरीर गढ़ के उन्होंने दिया है, तो असली कारीगर तो वो हैं। तो जो प्रशांतात्मा महापुरुष होते हैं वो हमारे शरीर को देखकर, हमारी सुंदरता को देखकर उस प्रजापति ब्रह्मा को धन्यवाद देते, कितनी गजब की ये मूर्ति बनाई है। महात्मा लोग मूर्ति का ही व्यवहार करते हैं। आप उसमें कहते हैं अरे भाई आज प्रसाद बनना है, कितनी मूर्तियों का प्रसाद बनेगा, कितनी मूर्ति प्रसाद पाने आएंगे, पूछते ना। तो ये शरीरों को भी मूर्ति ही कहते हैं। मंदिर की मूर्ति हम लोगों की बनाई हुई है, और विधाता की मूर्ति हम लोग बने हैं, जो चलते फिरते बोलते चालते ऐसी सुंदर मूर्ति विधाता ने बना दी। ऐसी बढ़िया मूर्ति वैज्ञानिक भी नहीं बना पा रहे, बहुत कुछ वैज्ञानिकों ने बना दिया, पर ऐसी बढ़िया मूर्ति परमात्मा की कृति है। ये प्रशांतात्मा महापुरुषों के लक्षण हैं। ऐसे ही प्रशांतात्मा और परम जितेंद्रिय श्री सुदामा जी महाराज हैं। परंतु जब उनकी धर्म पत्नी का परिचय दिया तो बोले दरिद्रा सीदमाना सा बेपमाना विगम्य च। सुशीला देवी सुदामा जी की धर्म पत्नी बेचारी बहुत दरिद्र थी, बहुत दीनहीन अकिंचन थी। क्यों जी? सुदामा जी को तो इतने जोरदार विशेषण दिए और सुशीला को दरिद्र क्यों कह दिया? पति की डिग्री पत्नी को तो बिना पढ़े ही प्राप्त हो जाती है, सुशीला को दरिद्र क्यों कहा? क्योंकि सुखदेव जी की दृष्टि में दरिद्रता की परिभाषा क्या है? दरिद्रो यस्व संतुष्टः, जो अपने जीवन में सदैव असंतुष्ट रहता है वही महादरिद्री है। प्रश्नोत्तरी में भगवान शंकराचार्य कहते हैं को वा दरिद्रो, संसार में दरिद्र कौन है? उत्तर देते हैं ही विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णा बहुत बड़ी हुई है वही महादरिद्री है। और श्रीवांश को संसार में धनवान कौन है? बोले यस्तु समस्तु तोषः, जिसको जीवन में सब प्रकार से संतुष्टि हो गई कि बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान ने सब कुछ दे दिया। ऐसा भाव जिस दिन आपके मन में आवे उस दिन आपसे बड़ा धनवान दुनिया में कोई नहीं। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। बहुत से लोग करोड़पति अरबपति होकर के भी सदा असंतुष्ट रहते हैं, अभी ये कमी और है, ये और हो जाए। तो धनवान होकर के भी वो दरिद्र ही हैं। और जिनके पास शाम के भोजन का भी ठिकाना नहीं है फिर भी अपनी मस्ती में मस्त हैं, वे संत अकिंचन होकर के भी परम धनी हैं। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, और जाको कछु न चाहिए सो ही साहंसा। जिसको जीवन में अब कुछ पाने की इच्छा नहीं रहेगी, उससे बड़ा सहनसाह कोई नहीं, उससे बड़ा श्रीमान धनवान कोई नहीं। तो ऐसे ही श्री सुदामा जी महाराज हैं, सदगृहस्थ संत। घर में कुछ भी नहीं है, जो प्रारब्धवशात मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहते हैं, पर जीवन में पूरी तरह से आत्मसंतुष्ट है। पर सुशीला में वो संतुष्टि नहीं है, धन की कामना उनके भीतर बनी रहती है, इसलिए सुशीला जी को दरिद्र कह दिया। एक दिन सुशीला जी ने सुदामा जी को प्रणाम करके निवेदन किया, स्वामी एक बात कहूं? बोले कहो देवी। बोले ननु ब्रह्मण भगवतः सखा साक्षात् श्रियपति, ब्रह्मण्यस्य शरण्यश्च भगवान सात्वतर्षभ। हे स्वामी, हमने ऐसा सुना है कि द्वारकानाथ श्री कृष्ण आपके बचपन के बाल सखा सहपाठी रहे हैं, क्या ये बात सच है? सुदामा जी चौंक गए। अरे देवी, तुझे किसने बताया? बोले महाराज, एक साधु आए थे, भिक्षा मांग रहे थे, घर में कुछ था ही नहीं, क्या देती? मैंने हाथ जोड़ लिए, महाराज
कुछ सेवा नहीं कर सकती। तब उन्होंने कहा कि ये घर तो सुदामा ब्राह्मण का है ना। हमने कहा हाँ, आप जानते हैं क्या मेरे स्वामी जी को? बोले हाँ हाँ, हम तब से जानते हैं जब से वो द्वारकाधीश कृष्ण के साथ गुरुकुल में पढ़ा करते थे उज्जैन में। तो मैं तो हैरान रह गई, उनकी बात पर मुझे विश्वास नहीं हुआ, तो मैंने आपसे पूछ लिया, इसलिए निवेदन कर रही हूं, क्या ये बात सच है? सुदामा जी बोले देवी बात तो बिल्कुल सच है। सुशीला के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अब इसी से सुदामा जी के स्वभाव का पता चलता है। अरे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की छोड़ दो, कोई बड़ा अधिकारी भी हमारा कोई घनिष्ठ मित्र बन जाए तो हम 4 लोगों को बिना पूछे बताएंगे कि अरे वो तो हमारे बहुत घनिष्ठ हैं, कोई काम हो तो बता देना। और मुख्यमंत्री जी से हाथ मिलाते फोटो खींच जाए फिर तो कहना ही क्या है, पूरे फेसबुक में हम ही छा जाते हैं। और लोग ना हो तो जबरदस्ती जुड़ने का प्रयास करते हैं। पर धन्य है सुदामा जी जो द्वारकाधीश के घनिष्ठतम मित्र होने पर भी कभी किसी से कोई चर्चा नहीं करते, यहां तक पत्नी को भी पता नहीं। इससे सुदामा जी के वैराग्य का पता चलता है, वो कितने आत्मसंतुष्ट हैं। सुशीला ने कहा यदि ये बात आपकी सत्य है तो मेरी एक प्रार्थना सुन लें महाराज। क्या? बोले एक बार जाकर के आप अपने मित्र के दर्शन करें आवें द्वारिका में, बस यही मेरी प्रार्थना। क्योंकि मुझे विश्वास है कि यदि आप उनके दर्शन करेंगे तो उनके दर्शन से ही हमारा दारिद्र्य हमेशा के लिए दूर कर देंगे द्वारकानाथ। दास्यति द्रविणम भूरी सीदते ते कुटुंबिने। सुदामा जी समझ गए कि इस देवी का तो उद्देश्य जो भी हो मुझे भेजने का, पर मेरा तो एक ही उद्देश्य सफल हो रहा है आज। क्या? अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। मेरे बचपन का सखा जिसको देखे बिना कितने वर्ष बीत गए, मुझे आज वर्षों बाद उस प्यारे कृष्ण का मुझे दर्शन प्राप्त हो जाएगा। उत्तम श्लोक दर्शनम। उत्तम श्लोक माने, श्लोक माने कीर्ति। उत्तम पुरुषों के द्वारा जिनकी कीर्ति का गान किया जाए उन महापुरुषों को उत्तम श्लोक कहते हैं। स्वार्थवर्ष कीर्ति तो कोई भी गा देगा। राजा महाराजाओं की कीर्ति में अनेक उनके सूत मागध बंदी जन भाट होते हैं, तो उनमें कुछ भी गुण न हो तब भी उनकी बहुत महिमा गा गा करके तारीफ की पुल बांध देते हैं ताकि कुछ माल पानी मिल जाए। तो स्वार्थ सिद्धि के लिए तो कोई भी किसी के गीत गाने लगेगा, वो उत्तम श्लोक नहीं कहलाएगा। उत्तम पुरुषों के द्वारा कीर्ति गाई जाए, जिनको किसी से कोई अपेक्षा नहीं, सर्वथा निरपेक्ष है। जैसे भरद्वाज जी भरत जी से कहते हैं, सुनाओ भरत हम झूठ न कहें, उदासीन तापस बन रहे। हम उदासीन महात्मा हैं, झूठ नहीं बोलते, मुंह देखी बात नहीं करते। जो बात सही होती है वही हम कहते हैं, सत्य का प्रतिपादन करने वाले। ऐसे साधु संत जिसका महत्व गान करें, जिसकी कीर्ति का बखान करे, वो उत्तम श्लोक होते हैं। तो सुदामा जी कहते हैं अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। आज पूरे विश्व में बड़े बड़े सिद्ध संत मेरे गोविंद की महिमा मुक्त कंठ गा रहे हैं। श्री कृष्ण उत्तम श्लोक है। इसी बहाने ब्राह्मणी कह रही है तो चलो दर्शन करे आवे। देवी तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूं, परंतु रिक्त हस्त तो नहीं जाऊंगा। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और घर में कुछ दिख नहीं रहा, क्या लेके जाऊं? सुशीला बोली चिंता न करो, मैं कुछ व्यवस्था बना देती हूं। तुरंत सुशीला गई और 4 पड़ोसिन के घर जा जाके एक एक मुट्ठी चावल मांग रही। याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान प्रथुप तंडुलान चैल खंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम। 4 घरों से एक एक मुट्ठी चावल मांग करके ले तो आई, पर पूरा घर छान मारा, कपड़े का इतना टुकड़ा नहीं मिला जिसमें वो 4 मुट्ठी चावल की पोटली बन सके।
इसलिए चैल खंडे न तान बद्धा, जीर्ण शीर्ण फटे पुरानी कोई धोती मिल गई, उसके खंड से खंड जोड़ करके जैसे तैसे छिद्रों को छुपा करके वस्त्रों को आपस में जोड़ करके पोटली बांध करके स्वामी जी को समर्पित की। भगवान यही तुच्छ भेंट अपने सखा को देना, पर जब भेंट दो तो एक छोटा सा संदेश मेरा भी सुना देना। क्या? एक मास द्वय पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीन मोहे। हे द्वारकानाथ दीन बंधु, आपके सभी भक्त महीने में 2 बार एकादशी का व्रत रहते हैं, पर मेरे ऊपर तो ऐसी कृपा आपकी बरस रही है, सरकार के 12 मास लगभग एकादशी ही घर में बनी रहती है। जिस दिन कुछ भी खाने पीने को नहीं रह जाता, उसी दिन हम लोग एकादशी मान करके पानी पी के रह लेते हैं। इस घर में कभी द्वादशी का भी उदय होगा कि नहीं? थोड़े से शब्दों में सुशीला ने अपनी मन की पीड़ा कह दी और सुदामा जी पोटली साथ में लिए, बगल में दबाई, चल दिए। चलते चलते थक गए तो वृक्ष की छांव में थोड़ी देर के लिए सो गए। प्रभु ने ऐसी लीला रची कि उठा करके अपनी दिव्य द्वारका में ही सुला दिया। निद्रा भंग हुई, चारों ओर देखा, राहगीरों से पूछने लगे, भैया जी कृपा करके बताओगे यहाँ से द्वारका कितनी दूर होगी? राहगीर मुस्कुराए, अरे बाबा आप द्वारका में तो खड़े ही हो, ये भव्य दिव्य भवन जो दिख रहे हैं सब द्वारकापुरी के ही तो हैं। अच्छा, यही द्वारका है? यदि ये द्वारका है तो हमारो कन्हैया कहाँ मिलेगा भैया? हम बातें मिलवे जा रहे हैं। बोले बाबा ये कन्हैया कौन है? उनका कोई पता ठिकाना मालूम है? सेक्टर नंबर क्या है, गली नंबर, मकान नंबर, मोहल्ले का नाम कुछ पता है? सुदामा जी बोले ये सब मुझे कछु ना मालूम भैया, मैंने ऐसी सुन रखी है वो यहाँ को राजा है। मेरे बचपन को बहुत पक्को मित्र है, इसलिए मैं प्यार से बातें कन्हैया बोलूं, वैसे नाम तो वाको पूरा कृष्ण है। जो कृष्ण नाम सुना राहगीर सब भौचक्का से मुंह देखने लगे। अरे बाबा आप किसका नाम ले रहे हो? उनका नाम ऐसे लिया जाता है? वो हमारे महाराज हैं, हमारे सरकार हैं, वो हमारे मालिक हैं। उनका नाम बहुत आदर के साथ, विशेषणों के साथ लेना चाहिए महाराज। भैया तू बता दे कैसे नाम लियो जाए? बोले श्री श्री 1008 श्री महाराज अधिराज गोविप्र प्रतिपालक भगवान द्वारकानाथ श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, ऐसे बोलो। सुदामा जी तो घबरा के, भैया बड़ो लम्बो छोड़ो नाम सुनाई दियो। अच्छा भैया ये बता वो मिलेंगे कहाँ? बोले बाबा चले जाओ, ये जितने भी पंक्ति भव्य भवन दिख रहे हैं सब उन्हीं के हैं। हमारे सरकार ब्राह्मण्य हैं, ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं, इसलिए संकोच मत करना, अवश्य मिलेंगे, जाओ जाकर के भेंट करो। अब सुदामा जी के मन में भय भी है और प्रसन्नता भी है। प्रसन्नता इस बात की कि मेरा सखा इतना बड़ा राजा हो गया, इतने महल, और भय इस बात का है कि इतने वर्षों बाद मिलूंगा तो न जाने जान पहचान हो पाएगी कि नहीं, उसे स्मरण होगा कि नहीं, ये डर भी है। हिम्मत करके रुक्मिणी के भवन में प्रविष्ट हो गए और श्रीमद् भागवत के मूल के अनुसार तो सीधे अंतःपुर तक पहुंच गए बिना रोक टोक। सुखदेव जी ने जैसा वर्णन किया, परंतु नरोत्तम जी ने जो सुदामा जी का चरित्र गाया है बड़ा सुंदर है, लोगों ने सराहा है और साधु समाज ने भी उस सुदामा जी के चरित्र को स्वीकार किया है। तदनुसार द्वारपाल पूछते हैं, भगवान कहाँ से शुभागमन हुआ है? सुदामा जी अपना परिचय देते हैं और कहते हैं, भैया अपने महाराज से इतना बता दो कि तुम्हारे बचपन के मित्र ब्राह्मण सुदामा मिलवे क्यों आए? अच्छा आप हमारे महाराज के सखा हैं? विराजिए महाराज, अभी हम सूचना देते हैं। द्वारपाल ने भीतर जाके निवेदन किया, सरकार इस दास को दरबार की सेवा करते बहुत वर्ष बीत गए, और जैसी विभूति आज दरवाजे पर हमने दर्शन की है ऐसी विभूति पहले कभी कोई देखने को नहीं मिली। भाई ऐसा कौन है? परिचय दिया, शीस पगान झगा तन में, प्रभु जाने को आहे बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी और पाए
उपान की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल देख, भयो चकसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जो सुदामा नाम प्रभु के कान में पड़ा, द्वारकाधीश सिंहासन से कूद करके दौड़ पड़े। सारी सभा परेशान हैरान हो गए कि ये महापुरुष कौन आ गया जिसका नाम सुन के सरकार ऐसे दौड़ के गए उसकी अगवानी के लिए। और एक से एक महान विभूतियां इस द्वारका के दरबार में आती हैं, और हमेशा हमको आदेश दिया जाता है कि जाओ उन्हें आदर पूर्वक ले आओ। पर आज बिना आज्ञा दिए सरकार स्वयं उसके स्वागत में गए हैं। निस्संदेह कोई श्रेष्ठतम विभूति का दर्शन होने वाला है। सारी सभा स्वागत में सावधान हो गई और भगवान 7 ड्योढ़ी पार भागते मुख्य दरवाजे पर पहुंचे, जहां सुदामा जी लकुटिया लिए अनेक संकल्प विकल्पों में डूबे हुए थे। जो द्वारकाधीश की दूर से दृष्टि पड़ी, दौड़ करके लपक के भगवान ने सुदामा जी को उठा के अपने हृदय से लगा लिया। बोल दीनबंधु भगवान की जय। दोनों मित्र एक दूसरे के कंठ लग करके इतने आनंद विभोर हो गए कि दोनों का ही कंठ अवरुद्ध हो गया, नेत्र सजल हो गए, रोमांच कंटकित देह हो गया। मौन ही गदगद कंठ भगवान हाथ पकड़ के सुदामा जी को भीतर लाए, निज सिंहासन पर लाके बैठाए। रुक्मिणी को इशारा किए, शीघ्र जाओ जल लेके आओ, पाद प्रक्षालन करना है, चरण धोना है। रुक्मिणी भागी भवन में, भगवान बैठ गए सुदामा जी के चरण में और दोनों चरण उठा के गोदी में रख लिए। दिव्य पीतांबर से धीरे धीरे चरणों में लगी धूल मिट्टी साफ करने लगे। जैसे प्रभु ने तलवे पर हाथ फेरा तो पता चला अनगिनत कांटे चुभे हुए हैं, जिनका भान ही सुदामा जी को नहीं है। प्रभु एक एक करके कांटा निकालने लगे। कांटा जैसे ही निकलता है तो रक्त भी निकल पड़ता है। ऐसे रक्त रंजित सुदामा जी के श्री चरणों की हालत देखकर द्वारकानाथ इतने द्रवित हो गए कि जब तक रुक्मिणी भवन के भीतर से जल लाती, तब तक गोविंद के युगल नयनों से इतना नीर बहा कि उनके नेत्र जल से ही सुदामा जी के दोनों चरण पूरी तरह प्रक्षालित हो गए। बोल दीनबंधु भगवान की जय। ऐसे बेहाल बिबाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पाने परात को हाथ छो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। प्रीतो विमुंचयन बिंदु, नेत्राभ्याम पुष्करे क्षण। भगवान के कमल सदृश नयनों से नीर बहा और सुदामा जी के दोनों चरण धुल गए। रुक्मिणी भीतर से भागती हुई जल लेके आई और यह दिव्य दृश्य देख करके स्तब्ध रह गई। पूरी सभा हैरान है, इस महापुरुष के सौभाग्य पर विचार कर रहे हैं। किम अनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, स्त्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन धमेन च। इस अवधूत ने जीवन में क्या पुण्य किया होगा जो इतना दिव्य सौभाग्य सरकार इसे प्रदान कर रहे हैं। बड़े बड़े सिद्ध संत जिन प्रभु के चरणों का ध्यान करते हैं, ध्येयम सदा, वे चरणारविंद भगवान का सारा संसार ध्यान में, बड़े बड़े सिद्ध संत समाधि में डूबे हुए उन चरणों में
अपने मन को लगाते हैं। और वे भगवान आज इस महापुरुष के चरणों को अपने नेत्र जल से धो करके इसको कितना सम्मान दे रहे हैं। रुक्मिणी जल लेके आई, जल का काम तो पूरा हो गया। भगवान चरणोदक को अपने सिर पर सिंचन करते हुए बोले, देवी इस पावन जल से सारे घर आंगन को पावन कर दो। अग्रहीत सिरसा राजन भगवान लोक पावन। यहां राजन संबोधन करके सुखदेव जी परीक्षित का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। देखो परीक्षित, भगवान लोक पावन, जिन प्रभु का स्मरण करने से जगत पवित्र हो जाता है। कोई व्यक्ति कितना भी अधमाधम हो, कितना भी अपवित्र हो, पर प्रभु का एक बार स्मरण कर ले तो पूरी तरह पवित्र हो जाता है। बाहर और भीतर सब प्रकार से पवित्र हो जाएगा। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरशुचिः। बाह्य शुद्धि क्या है? शारीरिक शुद्धि। स्नान करने से देह शुद्ध होता है। और आभ्यंतर शुद्धि क्या है? मन की शुद्धि। मन एकदम निर्मल हो जाए, काम क्रोध आदि से रहित हो जाए। कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च। मन जब कामादि विकार से विनिर्मुक्त हो जाए तो मन की शुद्धि है। सब बाह्याभ्यंतर शुचि। भगवान का स्मरण करने से देह, तन की और मन की दोनों की परम शुद्धि हो जाती है। इसलिए ब्राह्मण लोग पूजा करते समय सबसे पहले यही मंत्र पढ़ते हैं कि भीतर बाहर से पहले पवित्र होकर के बैठो। भगवान लोक पावन। वो आज भगवान कहते हैं कि मैं पवित्र हो गया। अग्रहीत सिरसा राजन। परीक्षित भगवान ने सुदामा जी के चरणोदक को अपने सिर पर सिंचन किया। प्रभु ने अनुभव किया सबके बीच में सुदामा जी सकुचाए हुए हैं, तो हाथ पकड़ के अंतःपुर में लाए, स्नान कराए, नूतन वस्त्र पहनाए, दिव्य भोजन प्रसाद पवाए। उसके बाद अपनी निज सैया पर ला करके सुलाए। पय फैन निभा सैया। सुखदेव जी कहते हैं जिन प्रभु की सैया दूध के फैन के समान है। जैसे दूध को खूब फेंट दो तो झाग उत्पन्न हो जाते हैं, एकदम शुभ्र। ऐसे ही द्वारकानाथ की सुखद सैया, शुभ्र स्वच्छ सुकोमल सुखद सैया पर सुदामा जी को शयन कराया। सुदामा जी को लेटते ही ऐसा लगा जैसे क्षीर सागर में अवगाहन कर लिया हो, गोता लगा लिया हो। और स्वयं प्रभु चरण दबाने के लिए बैठ गए। रुक्मिणी जी ने देखा मेरे मालिक चरण सेवा कर रहे हैं तो मुझे भी कुछ सेवा करनी चाहिए। हाथ का पंखा लेके रुक्मिणी आई और एक और खड़ी होके धीरे धीरे सुदामा जी की हवा करने लगी। देवी पर्यचरत साक्षात चामर व्यजनेन वै। अब कौन कहेगा सुदामा दरिद्र है? साक्षात महालक्ष्मी जिसके लिए पंखा जल रही हो और साक्षात लक्ष्मीपति जिसके चरण दबा रहे हो, संसार में इससे बड़ा धनवान और कौन हो सकता है? बोल दीनबंधु भगवान की जय। बड़ी देर तक चरण दबाए पर सुदामा जी कुछ बोले नहीं, शांत लेटे रहे। प्रभु को लगा कि इतने वर्षों बाद सखा मिला है पर कुछ बोले ही नहीं रहा। तो संकोच मिटाने के लिए प्रभु ने एक प्रश्न पूछ दिया। अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणा समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशीनवा। मित्रवर, बहुत वर्षों के बाद आपके दर्शन हो गए हैं। गुरुकुल में आपका समावर्तन संस्कार तो हो ही गया था, तो तुम्हें तुम्हारे अनुकूल कोई भार्या उपलब्ध हुई कि नहीं? भार्योढ़ा सदृशी नवा। विवाह कर लिया कि ऐसे ही बाबा जी बने घूम रहे हो? बचपन के मित्र जब बुढ़ापे में मिलते हैं ना, तो बुढ़ापे में भी बचपना लौट आता है। बचपन के प्रसंग याद आने लगते हैं और यही सब बातें होती हैं। शादी हो गई कि नहीं, बच्चे हो गए कि नहीं, कौन क्या कर रहा है। तो वही भगवान ने प्रश्न पूछा, भार्योढ़ा सदृशी नवा,
तुम्हें तुम्हारे अनुकूल मिली कोई पत्नी? इस प्रश्न पर सुदामा जी के मुख पर मुस्कुराहट आ गई, आंखों ही आंखों में इशारे में संकेत दिया, भैया कन्हैया या के अतिरिक्त पूछबे की और कोई बात ना है, मेरे विवाह की बहुत चिंता है भाई। भगवान बोले हाँ, बचपन में ही गुरुकुल में आप बहुत बाबा बैरागियों की बातें किया करते थे, कहीं बाबा जी यही तो ना बन गए, इसलिए पूछना पड़ रहा है। सुदामा जी बोले लाला विवाह तो है गयो, तेरी भाभी को नाम है सुशीला, ब्राह्मणी को जैसो ही नाम वैसो ही स्वभाव, तो जीवन की गाड़ी बड़े आनंद से चल रही है। लाला तू बता तेरो विवाह भयो कि ना है? भगवान मुस्कुरा के हाथ जोड़ के बोले मित्र मेरी मत पूछो, घर में ही बैठे हो सब बता देंगे, और पहले ये बताओ आपने चुप्पे ही विवाह कैसे कर लियो, हमें सूचना तक ना भेजी। सुदामा जी बोले लाला तो से मिलबो तो बुलावो, कोई हंसी खेल है? आज भगवान की बड़ी कृपा है जो तेरे दर्शन है गए। भगवान बोले अब जो है गयो सो है गयो, बुलाते तो हम आते अवश्य, पर ये बताओ भाभी जी से कहूं मेरी चर्चा तो अवश्य करी होगी। सुदामा जी बोले लाला सांची बोलूं तेरी भाभी नहीं भेजो है। भगवान बोले ओहो, तो भाभी जी के भेजवे ते आए हो, अपने मन से ना आए। चलो बड़ी कृपा करी जो भाभी जी ने आपको भेज दिए, किंतु भाभी जी ने यदि भेजा है आपको तो मेरे लिए तो कुछ न कुछ अवश्य ही भेजा होगा। अब सुदामा जी की धड़कन तेज भई। ब्राह्मणी ने 4 घर से मांगे, भाई टूटे फूटे चावल भेज तो दिए, पर मैंने दिखा दिए तो ये कहा सोचेगो जन्म को दरिद्री कहा लेके आयो। तो बगल में पोटली बड़ी जोर से दबा ली, छुपा ली। अरे कन्हैया भैया हम पे का दर्जो, हम तेरे ताई कछु दे सके। भगवान बोले देखो मित्रता में ऐसी बातें अच्छी ना लगे, अरे लाए हो तो दो, नहीं तो मना कर दो, कोई बात ना है। सुदामा जी बोले तो हम कछु ना लाए कन्हैया। प्रभु मुस्कुरा के बोले मित्र लगता है बचपन की आदतें अभी सुधरी ना है। का मतलब? बोले याद है एक बार हम दोनों भैया गए थे जंगल में समिधा लेने गुरु आज्ञा से। हाँ हाँ कन्हैया याद आ गई। मित्र बादना कितनो भयंकर पानी बरसो, दह पानी मूसलाधार पानी इतनो बरसो कि पूरा जंगल पानी से भर गयो। हम तो रास्ता ही भटक गए गुरुकुल की कि किधर जाना है। दोनों भैया एक दूसरे का हाथ पकड़ के भटकते भटकते एक सघन वृक्ष की छांव में रात भर बैठे रहे। वो अंधियारी बरसात की रात में जीवन में ना भूल सकूं। वयं भ्रशं तत्र महानिलाम्बुभिर् निहन्यमाना मुहुरम्बु संप्लवे दिशो विदन्थोत परस्परं वने गृहीत हस्ता परिबद्धिमातुरा। गुरुकुल के वे प्रसंग याद आने लगे। और जब रात भर हम सर्दी में टिटोर रहे थे याद है? सुदामा जी बोले एक एक घटना याद है कन्हैया, तू कछु भी पूछ ले। भगवान बोले तब तो ये भी याद होगा उस रात भर तुम्हारे दांत कितनी जोर से कटकटाते रहे सर्दी में। अब सुदामा जी समझ गए ये तो कछु और पोल पट्टी खोल व्यवहारो है भाई। तुरंत प्रसंग बदल दिया। अरे कन्हैया छोड़ इन बातन को, वो विद्यार्थी जीवन के आनंद ही कछु और हो। पर ये बात बता, जब हम रात भर नहीं पहुंचे गुरुकुल तो गुरुजी भी रात भर सो नहीं पाए और सवेरे हमको ढूंढते हुए आए। और जब हमारी हालत देखी तो दोनों को गले लगा करके बोले अहो हे पुत्र का यूयम अस्मदर्थे दुखिता। बच्चों तुमने मेरे लिए रात भर आज बहुत कष्ट उठाया है, इसलिए तुम्हारी सेवा सब भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हैं। तुष्टो हम भो दुज श्रेष्ठा सत्या संतु मनोरथा। बच्चों तुम्हारे सारे मनोरथ सिद्ध हों, सकल कामना तुम्हारी पूर्ण हो। कैसा हृदय से गदगद हो कि गुरुदेव ने उस दिन आशीर्वाद दिया था। भगवान बोले मित्र तुम्हें एक एक बात सब कुछ याद है तो सच बताओ भाभी जी ने कुछ नहीं भेजा? सुदामा जी बोले घुमा फिरा के फिर तू वहीं पहुंच गयो। अरे एक बार मना कर दी, तू बार बार काय क्यों पूछे भैया? भगवान बोले इसलिए पूछना पड़ रहा है, लगता है कि तुम हमारा स्वभाव भूल गए। मैं तब भी वैसा ही था और आज भी वैसा ही हूं। कैसा? बोले मैं पदार्थों को नहीं देखता कि तुम कितनी कीमती वस्तु लाए हो। मेरे यहां पदार्थों का महत्व नहीं, मेरे यहां तो प्रेम का महत्व है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहं
भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। ये श्लोक भगवद गीता में भी है और श्रीमद् भागवत में भी है, ज्यों का त्यों। क्योंकि इस श्लोक में भगवान गीता में अर्जुन को और भागवत में सुदामा जी को अपना स्वभाव बता रहे हैं। एक मित्र को अपने मित्र का स्वभाव पता होना चाहिए, और दोनों ही भगवान के मित्र हैं, सुदामा जी भी और अर्जुन भी। कैसा स्वभाव है? पत्रम, मेरी प्रसन्नता के लिए सिर्फ एक पत्ता भी चढ़ा दो मुझे स्वीकार है। अच्छा, पत्रम में नाम नहीं लिया, कौन सा पत्ता? तुलसी पत्रम, बिल्व पत्रम, समी पत्रम, कौन सा पत्ता आपको ज्यादा पसंद है? भगवान बोले पत्ता विशेष का नाम लूंगा तो किसी क्षेत्र में वो पत्ता मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए किसी पत्ते का नाम ही नहीं लेते, केवल पत्रम कह दिया। अच्छा, तो कितने पत्ते चढ़ाने चाहिए? 11, 51, 108, कितने पत्ते चढ़ाने पर आप घुसोगे? पत्रम एक वचन है, पत्राणी नहीं कहा। बहुवचन का प्रयोग किया होता तो प्रश्न खड़ा हो जाता कितने पत्ते चढ़ाने चाहिए, पर एक वचन का प्रयोग है, इससे सिद्ध होता है एक पत्ता भी प्रभु की प्रसन्नता के लिए पर्याप्त है। और अधिक श्रद्धा है तो पुष्पम, पुष्पम में भी नाम नहीं है कि कमल का ही फूल पसंद है, कि गुलाब का, कि गेंदा, कि चंपा, चमेली, बेला, कुछ नहीं, केवल पुष्पम कहा, और उसमें भी एक वचन, एक फूल चढ़ा दो। और अधिक श्रद्धा तो फलम, फलम में भी नाम नहीं है कि अमरूद, आम, मौसम्बी, कोई भी ऋतु फल हो, फल विशेष का नाम नहीं लिया, उसमें भी एक वचन, एक फल पर्याप्त है। और अंत में कुछ ना मिले तो कह दिया तोयम, तोयम माने जलम, तो जल में भी नाम नहीं है कि गंगा जल, यमुना जल, त्रिवेणी का, संगम का, कहाँ का कौन सा जल अधिक हमको प्रिय है, ऐसा कुछ नहीं, एक चुल्लू जल भी पर्याप्त है। और सबके साथ शर्त एक ही जुड़ी है, यो में भक्त्या प्रयक्षति। पत्र, पुष्प, फल, जल, पदार्थ कुछ भी हो, पर तुम्हारे प्रेम भक्ति में पगा हुआ हो, श्रद्धा और प्रीति से भरा हुआ हो, तो भगवान कहते हैं अश्नामि, मैं उस भक्त के दिए हुए पदार्थ को बड़ी प्रीति पूर्वक स्वीकार करता हूं, उसका उपभोग करता हूं। सुदामा जी बोले तू लाख प्रवचन सुना दे, जब हम लेके कछु ना आए तो कहां से दे? प्रभु समझ गए बड़े संकोची हैं भाई। अच्छा, नहीं लाए तो जाने दो, पर एक बात बताओ मित्र, मैं बड़ी देर से तुम्हें देख रहा हूं, जब से आयो ये हाथ दबाए यूं काहे क्यों बैठे हो? ये कौन सी बीमारी है? सुदामा जी बोले बीमारी कछु ना है, हम भाई इतनी लंबी यात्रा से पैदल पैदल चल के आए कन्हैया, तो थोड़ी बहुत तो हाथ पैर में दर्द है ही जाए। भगवान बोले लो, तो पहले से क्यों ना बताए, हम फालतू में इतनी देर से पैर दबा रहे हैं। अरे हाथ में दर्द है तो हाथ पकड़ाओ, 2 मिनट में दर्द तुम्हारो दूर भगाऊं। सुदामा जी बोले तेरे हाथ जोड़ू, मेरे हाथ से हाथ मत लगाइयो भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम मेरी नेको चिंता मत कर। भगवान बोले मेरे घर में आए हो तो चिंता तो मुझको करनी पड़ेगी। और जबरदस्ती प्रभु ने हाथ आगे बढ़ाया, स्वयं जहार किमिदम इति पृथुक तंडुलान, जो पोटली बगल में दबी हुई थी एक झटके में भगवान ने बाहर खींच करके निकाल ली। तो मुस्कुरा के बोले या पुटरिया में कहा है मित्र किमिदम? सुदामा जी तो बेचारे मुंह लटका के सकुचाते रह गए। भगवान ने पोटली खोली और जैसी तंदुल दिखाई पड़े, इति मुष्टिम सकृज्जग्ध्वा द्वितीयां जग्धुमाददे तावत् श्रीर्जग्रहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिनः। एक मुट्ठी चावल पोटली से निकाल के मुख में डाल दिए और मन ही मन संकल्प किया, मैं अपने मित्र को एक लोक की वैभव संपदा का सुख प्रदान करता हूं। बोले कुछ नहीं, बताया कहा कुछ नहीं। और दूसरी मुट्ठी चावल जैसी हाथ में ली, रुक्मिणी जी ने पट्टे से हाथ पकड़ लिया और आंखों से इशारा किया, सरकार सर्वस्व दे के क्या स्वयं सुदामा बनने का विचार है? घर परिवार बड़ा है, जरा हिसाब से ही दान पुण्य करो। अथवा इसलिए हाथ पकड़ लिया कि कच्चे चावल हैं सरकार, भावुकता में आप पाई चले जा रहे हो, पेट खराब हो जाएगा। धर्मपत्नी का कर्तव्य है पतिदेव के खान पान का ध्यान रखे, इसलिए हाथ पकड़ के कहा पाना है तो मैं बढ़िया भात बना के आपको पवाऊंगी, ये कच्चे चावल क्यों खा रहे हो? अथवा इसलिए हाथ पकड़ लिया कि प्रभु एक महापुरुष का लाया हुआ प्रसाद है तो अकेले अकेले क्यों पा रहे हो?
महापुरुषों का प्रसाद घर में बांटना चाहिए, सभी को पवाना चाहिए। तो भगवान ने कहा ठीक है देवी, ये प्रसाद सबको बांटे। पोटली लेके रुक्मिणी भीतर वितरण करने गई। एकांत पाकर भगवान बोले मित्र बता नहीं सकता क्या स्वाद आया, इतनी देर से तुम इतने दिव्य प्रसाद को छुपाए बैठे थे। सुदामा जी के तो आनंद का ठिकाना नहीं था। भगवान बोले मित्र यदि ये दिव्य प्रसाद मुझे ही भेजा था तो भाभी जी ने संभवतः कोई संदेश भी भेजा होगा। सुदामा जी को याद आ गई बात, सुना दी। एक मास द्वय पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन मोहे। संदेश सुनते ही भगवान के नेत्र भर आए। मौन होकर के प्रभु ने कुछ पल के लिए नेत्र बंद कर दिए। सुदामा जी को लगा मैंने अपने मित्र को मानसिक कष्ट दे दिया, मेरे घर की परिस्थिति समझकर कृष्ण दुखी हो गया। मित्रता का धर्म यह है कि निज दुख गिरि सम रज कर जाना, मित्र ही दुख रज मेरु समाना। पर भगवान ने पल भर में नेत्र बंद करके प्रत्युत्तर पहुंचा दिया घर। जवाब होनी थी सो भय गई, फिर नहीं ऐसी होई, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। बोल दीन बंधु भगवान की जय। तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। भगवान जब देते हैं तो देते हुए नजर नहीं आते, पर जिस पर कृपा डालते हैं वो कब कैसे क्या बन गया उसे खुद भी पता नहीं चलता। मसक ही कर ही बिरंची प्रभु अजहि मसकते ही। कृपा की दृष्टि जब पड़ती है तो मच्छर भी विधाता का स्वरूप धारण कर सकता है, ब्रह्मा बन सकता है। और जब भगवान की कृपा दृष्टि हटती है तो अजहि मसकते हीन, वो ब्रह्मा भी मच्छर से गए गुजरे हो सकते हैं। सुदामा जी को कुछ नहीं बताया, ना कुछ उन्हें पता चला। सुदामा जी बार बार पूछे भैया तू अपने बारे में भी तो कछु बता। तो भगवान ने भी सबसे मिलाया और एक रात्रि सुदामा जी द्वारकानाथ के भवन में विश्राम किए और दूसरे दिन सवेरा होते ही लकोटिया उठा करके चल दिए। एक दिन से ज्यादा नहीं ठहरे। नहीं हमारा मित्र कोई राष्ट्रपति बन जाए और कदाचित हम राष्ट्रपति भवन में मिलने जाएं तो कम से कम 1-2 हफ्ता तो आनंद लेके ही आएंगे कि घर का मित्र है भाई, यहाँ राष्ट्रपति भवन का आनंद लेके जाओ। ये आनंद कहां रखे। पर धन्य है सुदामा, अकिंचन चाहे जितने हों पर पूरी तरह से आत्मसंतुष्ट हैं। एक रात से ज्यादा नहीं रुके, उठ के चल दिए तो धन्य है। प्रभु ने एक बार भी नहीं कहा कि मित्र आज और रुक जाते। न प्रभु ने रोका न सुदामा जी रुके। जब सुदामा जी बोले लाला अब चलेंगे, तेरी भाभी राह देख रही होगी, तो भगवान बोले जैसी आपकी इच्छा, तुरंत विदा कर दो। अब सुदामा जी चलते जा रहे हैं और क्या सोच रहे हैं मन में। अब थोड़ा शब्दों पर ध्यान दें। यद धन की कामना लेके सुदामा जी आए होते मिलने, मिला तो कुछ नहीं और कुछ नहीं दिया भगवान ने, तो मन में क्रोध जरूर आता कि कितना जन्म का दरिद्री है। मैं इतनी दूर इससे मिलने आया, इसने एक फूटी कौड़ी हाथ पे नहीं रखी। कामात क्रोधो भी जायते, कामना की अपूर्णता में ही क्रोध जन्म लेता है। पर सुदामा जी में कोई कामना है ही नहीं, कोई इच्छा नहीं, परम निष्काम है, केवल प्यारे के दर्शन करने पहुंचे हैं। और जाते समय कह भी रहे, आते समय भी कहा उत्तम श्लोक दर्शनम, केवल दर्शन की इच्छा से जा रहा हूं। और जब कुछ नहीं मिला तो भी गदगद होके कहते हैं क्वाहम दरिद्र पापिया क्व कृष्ण श्रीनिकेतना ब्रह्म बंधुरिते स्माहम बाहुभ्याम परिरंभित।
क्वाहम दरिद्र, कहां मेरे जैसा दीनहीन दरिद्र, और क्व कृष्ण श्रीनिकेतन, साक्षात लक्ष्मीपति द्वारकानाथ कृष्ण, पर मेरे जैसे अधम निम्न ब्राह्मण को भी बाहुभ्याम परिरंभितः, तोड़ के अपने गले लगा लिया, भुजा पास में बांध लिया, मेरा परिरंभण किया। इससे बड़ी संपत्ति मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। माने कोई भी अनुचित विचार सुदामा जी के मन में नहीं आया प्रभु के प्रति। हां, विचार करने पर इतना जरूर आया कि उसने सम्मान तो दिया परंतु धन कुछ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? उसका कारण क्या सोचते हैं? अधनोयम धनम प्राप्य माद्यनुस्मैर्न मां स्मरेत् इति कारुणिको नूनम धनम मे भूरिना ददात्। प्रभु करुणा वरुणालय हैं, वो जानते हैं कि ये ब्राह्मण, देखो एक बात बताएं, ब्राह्मण को कितना भी आदर सम्मान मिले वो पचा जाएगा, सम्मान से उसके मति में कोई विभ्रम पैदा नहीं होगा, पर संपत्ति पचाना ब्राह्मण के लिए बहुत कठिन है। पैसा आया कि उसके माथे में तुरंत गर्मी चढ़ जाती है। पैसा पचाना ब्राह्मण के बस की बात नहीं। ये सामर्थ्य वैश्य में है। बनिया को कितना भी धन आ जाए वो भनक भी नहीं पड़ने देगा पड़ोसी को भी, सब पचा जाएगा। पाचन तंत्र उनका मजबूत होता है धन के मामले में। ब्राह्मण सम्मान पचा सकता है, विद्या पचा सकता है। कितना भी बड़ा विद्वान हो, सामान्य बना बैठा रहेगा, कोई समझ भी नहीं पाएगा कि इतने विद्वान है ये। विद्या पाचन है, वैश्य और विजाति है, विद्या को नहीं पचा पाएगा। सेठ जी को या 2-4 श्लोक याद होंगे तो सुनाई बिना वो मानेंगे नहीं कि देखो मेरे को भी गीता आती है, मेरे को भी श्लोक आता है। उनको धन पच सकता है, विद्या नहीं पचेगी। ब्राह्मण को विद्या और सम्मान पच सकता है, धन नहीं पचेगा। इसलिए सुदामा जी कह रहे हैं अधनोयम धनम प्राप्य माद्यनुस्मरेण मां स्मरेत्। प्रभु ने सोचा होगा ये जन्म का दरिद्री है, निर्धन है, मैंने कहीं बहुत सारा धन दे दिया तो माम न स्मरेत्, फिर ये मेरा स्मरण करना भूल जाएगा, 99 के चक्कर में पड़ जाएगा। इसलिए धनम में भूरिना ददात्, मेरे ब्राह्मणत्व की रक्षा करने के लिए कृपा करुणा करके प्रभु ने मुझे धन नहीं दिया। बहुत बड़ी कृपा है। ये विचार सुदामा जी के सोचते सोचते जब अपनी झोंपड़ी के पास गए जहां उनकी कुटिया थी, वहां इतना विशाल भव्य भवन देखा कि भौचक के रह गए बेचारे सुदामा जी। भवन के चक्कर काटने लगे, मन में सोचने लगे भाई स्थान तो हमारा ही है, पर रातों रात इतना बड़ा महल कौन को बन गए हो ये। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा। यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़िया, यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़िया, यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़िया, यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़िया। अब कंचन महल खड़े सुदामा, कंचन महल खड़े सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे, गमन निधन गम 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 मंदिर देख डरे, मंदिर देख मंदिर देख डरे डरे से सुदामा जी महलों के चक्कर काट रहे। दास दासियों ने सुदामा जी की मनोदशा को देखा। महारानी सुशीला को महलों में सूचित किया, महारानी जी देखो ये ब्राह्मण कब से चक्कर काट रहा है महलों के,
झरोके से झांककर सुशीला ने नीचे देखा, जो सुदामा जी पर दृष्टि पड़ी, आनंद में उछल पड़ी सुशीला। चलो चलो मेरे स्वामी जी आ गए, भव्य दिव्य स्वागत की तैयारी करो। 16 श्रृंगार किए सुशीला, स्वर्ण थाल में दिव्य आरती सजा करके सखी सहेलियों के साथ चल पड़ी। सेवक जय जयकार करने लगे, बोल सुदामा महाराज की जय। सुन के सुदामा जी और चक्कर में पड़ गए, भाई सुदामा तो हम ही हैं, पर ये सुदामा महाराज कोई और रहे होंगे। मालूम पड़े सुदामा नाम के काऊ राजा को ये महल बन गए, और ये महारानी जी कौन आ रही है महल से निकल के। रास्ता खाली करके किनारे में बेचारे हाथ जोड़ के खड़े हो गए। छम छम करती सुशीला ने आके चरणों में प्रणाम किया। जैसी आरती उतारने लगी तो डरते डरते सुदामा जी बोले, देवी जी आपको परिचय। सुशीला बोली, धन्य है महाराज, अब ऐसे सखाते मिलवे गए कि मोहिए भूल गए। जो सुशीला के शब्द कान में टकराए, सुदामा जी तो आंखें फाड़ करके आश्चर्यचकित मुंह देखते रह गए। पत्नी वीक्ष विस्फुरंती देवी वैमानकी मिव दासीनाम निष्कंठीना मध्य भांतिम सुविस्मिता। दास दासियों के बीच मानो साक्षात देवांगना कोई स्वर्ग से उतर के आई हो, ऐसा दिव्य देह सुशीला का देखा तो दंग रह गए सुदामा जी। हरि ब्राह्मणी, तेरे तन पे ये चमचमाती साड़ी, हाथ में ये सोने की थारी, इतनी ऊंची महल अटारी, ये सब कहां से आ गए तेरे पास? सुशीला बोली, आपके सखा ने कछु ना बतायो का महाराज, ये सब द्वारकानाथ की कृपा, कोई चमत्कार है। अब सुदामा जी को बात याद आई। सुशीला, ये कन्हैया बड़ो छलिया है, क्यों का बात है गई? अरे इतनी दूर तक हम बातें पैदल पैदल मिलवे गए, और या ब्राह्मण को विदाई में फूटी कौड़ी भी हाथ पे धर के ना रखी, भेजो। और तू ना गई ना आई, घर बैठी माला माल है गई। सचमुच कन्हैया मेरा घनश्याम है। घनश्याम नाम बादलों का भी, आकाश में भी घनश्याम, हमारे बंसी वाले भी घनश्याम। हमारे बंसी वाले भी सांवले और आकाश के घनश्याम भी सांवले। आकाश के घनश्याम यदि जल बरसाते हैं तो हमारे घनश्याम भी खूब कृपा बरसाते हैं, और दोनों की कृपा अहरनिश बरस रही है। दिन में पानी बरसे तो हमें पता चलता है आज इतना पानी बरसा था, पर कभी कभी तो हम खर्राटे बजा के सोते रह जाते हैं रात में, और चुपचाप ये रिमझिम पानी बरसा के निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। ऐसे भगवान की कृपा भी दिन रात हम पर बरस रही है। कुछ कृपा तो हमको समझ में आ जाती है, और कुछ ऐसी भी कृपा है जिसे हम समझ भी नहीं पाते, और कृपा बरस रही है। भगवान की कृपा न बरसी होती तो क्या मनुष्य शरीर हम पाते? मनुष्य शरीर मिला है, ये पहली कृपा है। कबहू की कर करुणा नर देही, कबहू की कर करुणा नर देही, देतईस बिनु हेतु सनेही, देतईस बिनु हेतु सनेही, कबहू की कर करुणा नर देही, कबहू की कर करुणा नर देही, करुणा नर देही। प्रभु की कृपा करुणा बरसी तभी हमें ये मनुष्य शरीर मिला। अच्छा, एक प्रश्न है, बहुत ध्यान से सुने। यदि ये शरीर भगवान की कृपा से मिला है, पहला प्रश्न यह है, ये शरीर हमें कृपा से मिला है या अपने कर्म से? कुछ मान्यता ऐसी है कि भगवान, हमने पूर्व जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो मनुष्य शरीर हमें मिल गया, और कुछ कहते हैं कि नहीं, भगवान ने कृपा करी है तभी ये मनुष्य शरीर मिला है। अब प्रश्न ये उठता है, यदि हमें अपने कर्मों से मानव शरीर मिला है तो इसमें भगवान की कृपा का क्या महत्व है? और भगवान की कृपा से यदि हमें मनुष्य शरीर मिला है तो प्रश्न यह है, हम पर ही कृपा क्यों करी?
गधे घोड़े कुत्ते बिल्ली चूहे बंदर इतने घूम रहे हैं हमारी जगह पर, उन पर कृपा क्यों नहीं करी? क्या भगवान कृपा भी पक्षपात पूर्ण ढंग से करते हैं क्या? किसी पर करी किसी पर नहीं करी, ये तो पक्षपात हो जाएगा। तो भगवान में पक्षपात का दोष आ रहा है, ये सब पर कृपा क्यों नहीं करते? अब प्रश्न ध्यान से समझ लें, कृपा करी तो हम पर ही क्यों करी? और यदि कृपा हम पर नहीं करी, हम अपने शुभ कर्मों से मनुष्य बने हैं, तो फिर हम कृपा को क्या महत्व दें? फिर ये क्यों कहा जाता है भगवान की कृपा से मानव शरीर मिला है? अब समाधान बहुत ध्यान से सुनो। कृपा और कर्म दोनों ही कारण हैं मनुष्य शरीर को पाने में। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। प्रत्येक कार्य के उपादान और निमित्त दोनों कारण होते हैं। इसको ऐसे समझो, विद्यार्थी परीक्षा दे रहे थे, एक विद्यार्थी बड़ा मेधावी था, 10 प्रश्न आए थे, कोई भी 8 हल करने हैं, कुछ प्रश्न वैकल्पिक थे, इसे करो अथवा उसे करो, 2 में से 1 कर दो। प्रश्न 10 हल करने हैं। एक विद्यार्थी ने सारे प्रश्न हल कर दिए, जो वैकल्पिक थे इन्हें करो या उन्हें, उसने दोनों ही कर डाले और नीचे ये और लिख दिया एक लाइन कि परीक्षक महोदय जिसे चाहें उसे जांच सकते हैं। बालक को अपने बुद्धि और विद्या पर विश्वास था, लिख दिया। अब परीक्षक के हाथ में जब कॉपी आई, उसने जांचा और अंतिम लाइन जब पढ़ी, परीक्षक जिसे चाहे जांच ले, तो मन में सोचा बालक मेधावी तो है पर थोड़ा अहंकारी भी लग रहा है, हमको चुनौती दे रहा है। और उसका मूड खराब हो गया परीक्षक का। फिर उसने एक एक शब्द बड़े ध्यान से पढ़ा, जांचा, तो जो वैकल्पिक प्रश्न थे 2 में से 1 हल करना था, उसने दोनों कर रखे। उसने दोनों प्रश्नोत्तर को बड़े ध्यान से पढ़ा, एक एक शब्द, तो उसने एक में गलती पकड़ ली, प्रमाद पकड़ में आ गया। अब उस परीक्षक के हाथ में है उस विद्यार्थी को पास करना या फेल करना। यदि वो कृपालु होगा, उसकी विद्या से खुश होगा, तो जिसमें गलती पकड़ी गई उसे काट देगा और सही को जांच करके अंक देगा और विद्यार्थी पास हो गया। और मूड खराब हो गया तो जो सही उत्तर दिया है उसको काट देगा, गलत को जांचेगा, क्योंकि उसने कह रखा है जिसे चाहो जांच लो। और गलत को यदि उसने जांच के अंक दिया तो विद्यार्थी को फेल भी कर सकता है। ठीक इसी प्रकार हम सभी जीव जगत में कर्म करने आए हैं। कोई संसार में ऐसा पुण्यात्मा नहीं है जो सत्कर्म ही करता हो। बड़े से बड़े पुण्यात्माओं के द्वारा भी कोई ना कोई अशुभ कर्म हो जाता है, गलत काम हो जाता है। और कोई कितना भी बड़ा पापी हो, बड़े से बड़े पापी के द्वारा भी कोई ना कोई अच्छा काम हो जाता है। गुण और दोष से संसार भरा पड़ा है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता। अब आप अपने कर्मों पर अहंकार करके यदि ईश्वर को चुनौती दो कि हमारे जीवन की पूरी किताब पढ़ लीजिए महाराज, हमने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, आप हमारे जीवन की किताब जांच के देख लो। और भगवान यदि रुष्ट हो गए तो अनजाने में भी जो आपने दोष किए हैं उन कर्मों को ही केंद्र में रख करके भगवान जब फल देना प्रारंभ करेंगे तो हम सभी जीव जन्म जन्मांतरों में भी भवाटिबी में भटकते ही रहेंगे, कभी भव सागर से मुक्त नहीं हो सकते। और थोड़ा भी कोई अच्छा कर्म किया हो पर भगवान से प्रार्थना करते रहें, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहि माम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि। हे प्रभु हम तो बड़े पापी हैं। बड़े बड़े पुण्यात्मा हमेशा प्रभु से विनम्रता से ही प्रार्थना करते। मोह सम कौन कुटिल खल कामी, जही तन दियो ताहि बिसरायो ऐसो नमक हरामी। बड़े बड़े सिद्ध महात्मा अपने को कुटिल कामी और पापी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि जब हम विनम्रता से, इसको कहते हैं नैत्यानुसंधान, तृणादपि सुनीचेन, आप अपने को जितना छोटा बनाओगे भगवान के उतने ही समीप जाओगे, भगवान के उतने ही लाडले बन जाओगे। अमृतस्य पुत्रा वयम, हम सब परमात्मा की संतान हैं। जैसे एक माँ की कई संतान हैं,
पर जो सबसे छोटा है, माँ उसको 24 घंटे छाती से चिपका के रखती है। 2 महीने का है, दूसरा 2 साल का है, कोई 10 साल का है, कोई 20 साल का है। तो लाडले प्यारे तो सभी हैं माँ के लिए, पर 20 साल का बच्चा यदि 20 दिन भी न मिले, कहीं बाहर परदेश में चला जाए, तो माँ को ज्यादा चिंता नहीं है, वो होशियार समझदार है, कहीं घूम रहा होगा। और 2 महीने के बच्चे को 2 मिनट के लिए भी नहीं अपनी आंखों से ओझल होने देती। उसी प्रकार आप जितने ठाकुर जी के छोटे बालक बनोगे, भगवान उतना ही तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगे, उतना ही आप पर कृपा दृष्टि रखेंगे। करऊं सदा तिनकी रखवारी, जिमे बालक राखे महतारी। मां जैसे बच्चे को रखती है, ऐसे ठाकुर जी अपने भक्त को रखते हैं। इसलिए छोटे बन करके रहो। अभिमान में यदि कहोगे कि मैंने बड़े बड़े यज्ञ किए, मैंने बहुत दान पुण्य किए, तो देख लो राजा नरक का हाल। महादानी था, अभिमान के कारण गिरगिट बनना पड़ा। और भगवान की कृपा दृष्टि से पूतना को देख लो, महाराक्षसी पूतना, लोक बालंगनी, राक्षसी, रुधिरासना, तमाम बुराइयां, परंतु स्तनम दत्वा पसद गति। भगवान बोले बुरी बली जैसी भी हो, मेरी तो मौसी जी हैं, और माँ जैसा काम किया है तो गति माँ जैसी ही मिलनी चाहिए। और ले भे गतिम धातृचिताम, माँ के समान गति मौसी मान के पूतना जैसी राक्षसी को भी प्रदान कर दी। इसलिए कृपा बहुत आवश्यक है। कृपा के बल पर बड़े बड़े पापी तर जाते हैं, अहंकार में बड़े बड़े पुण्यात्मा नीचे गिर जाते हैं। इसलिए कृपा की सीढ़ी का हमेशा अवलंब लेके रहना चाहिए। आपने सांप सीढ़ी का खेल तो बचपन में खेला ही होगा। खेलते खेलते 90 तक पहुंच गए और बिल्कुल खेल पार करने वाले थे कि 92 पे बैठा हुआ नाग ने पट्टे से खा करके 50 पे पहुंचा दिया, नीचे उतार दिया। फिर पढ़े आगे चले तो 55 पर एक सीढ़ी मिल गई, उसने सीधे 95 पर पहुंचा दिया। तो सांप पटक देता है और सीढ़ी बाहर ऊपर पहुंचा देती है। उसी प्रकार हमारा जीवन भी सांप सीढ़ी है। सांप क्या है? पाप, अघासुर। अघासुर अजगर बन के आया था खाने के लिए। ऐसी जब पाप का फल प्रबल होता है तो जीव को उठा के नीचे पटक देता है, और जब उसका कोई पुण्य सुकृत फलीभूत होता है तो जीव को तुरंत सीढ़ी पर पहुंचा करके ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है। पाप गिराता है, पुण्य ऊपर पहुंचाता है। इसलिए भगवान की कृपा की सीढ़ी यदि पकड़ के रहोगे तो तुरंत इस भवसागर का खेल पार कर जाओगे। और सीढ़ियों की उपेक्षा करके यदि अपने कर्मों का अहंकार करोगे तो बड़े बड़े पुण्यात्मा होने पर भी लोगों को धराशायी होते। वेदों में वर्णन है, भागवत में भी वर्णन है और रामचरितमानस में भी कहा। ये भागवत में गर्भस्तुति में देवता कह रहे हैं, ये नेरविंदाक्ष विमुक्तमानिनस्त्वय्यस्त भावादविशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधूनाद्युतयुष्मदंघ्रयः। हे अरविंदाक्ष, बड़े बड़े पुण्यात्मा साधना की शक्ति से बहुत शिखर पर पहुंच जाते हैं, परंतु बड़े बड़े ज्ञानी ज्ञान के अभिमान में जब आपके चरणों का अवलंब लेना छोड़ देते हैं तो पतन्त्यधः, अधः पतन्ति, धड़ाम से नीचे गिरते हैं। और इसी बात को, इसी का अनुवाद गोस्वामी जी करते हैं उत्तरकांड में। जे ज्ञान मान विमत तब भवहरनि भक्ति न आदरी। जे ज्ञान मान विमत तब भवहरनि भक्ति न आदरी। ते पाय सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। ते पाय सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। जे ज्ञान मान विमत्त, जो ज्ञान के अभिमान में उन्मत्त होकर के भवहरनि भक्ति न आदरी,
भवताप का हरण करने वाली भक्ति का जो आदर नहीं करते, वो ज्ञानी जब भक्ति का आदर करना छोड़ देते हैं, ते पाय सुर दुर्लभ पदादपि, वो देव दुर्लभ दिव्य पदों पर पहुंच करके भी परत हम देखत हरि, हे हरि ऐसे बड़े बड़े पुण्यात्माओं का पतन होते हुए हमने देखा है। उत्तरकांड में वेद भगवान प्रभु की स्तुति करते हुए इस बात को कह रहे हैं। मतलब क्या हुआ? कर्म का अभिमान मत करो, ठाकुर जी की कृपा से हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है। अभिमान शून्य होकर के रहो, अच्छे अच्छे कर्म कितने भी करो, पर कर्म का कर्तृत्व का अभिमान मत पालो, नहीं तो फिसल जाओगे। छोटा बच्चा कहता है पिताजी अब मेरा हाथ मत पकड़ो, मैं अब चलना दौड़ना सीख गया हूं, मुझे छोड़ो। छोड़ दिया पिता ने हाथ, फिर दौड़ा, अभी नया नया चलना सीखा था, तनिक चला, मारी लगी ठोकर, दम के मुंह के बल गिरा, धूल चाट गया। पिता ने हाथ पकड़ा होता तो गिरते गिरते संभाल लेता, गिरने नहीं देता। उसी प्रकार प्रभु से कहो मेरी डोरी तेरे हाथ, प्रभु आप मेरा हाथ पकड़ के रखिए, नहीं तो मैं फिसल जाऊंगा, गिर जाऊंगा। और आपने यदि पकड़ रखा है, फिर दुष्प्रारब्ध से यदि मैं गिर भी गया, फिसल भी गया, तो भरोसा है आप मुझे गिरने नहीं दोगे, मुझे संभाल लोगे। इसलिए हमेशा प्रभु की कृपा का सुदामा जी की तरह अवलंब लेके चलना चाहिए। पहले कुछ भी नहीं था तो भी कृपा, आज सब कुछ सुदामा जी के पास है, तब भी भगवान की बड़ी कृपा है। भगवान की कृपा न होती तो क्या आज हम इस प्रकार से बैठ के सत्संग का आनंद ले रहे होते? कहाँ दुनिया भर में इतना हल्ला मचा हुआ था, बम बारूद बरस रहे थे, लगता था कि कहीं कथा बीच में ही बंद न करनी पड़ जाए। इतनी विकट स्थितियां बनी, और हम लोगों के ऊपर ठाकुर जी की कैसी भरपूर कृपा है कि क्या आंधी भी आई, तूफान भी आई, बरसात भी आई, सारी बड़ी बड़ी समस्याएं प्राकृतिक भी आई और देशज भी समस्याएं आई, पर उन समस्याओं के ऊपर ठाकुर जी हमारे गोवर्धन बन के, गिरधारी बन के सब प्रकार से संकटों से हमारी रक्षा करते रहे। और इतनी विशाल जन समुदाय में हम लोग गोविंद के गुणगणों की गंगा में आनंद से गदगद होकर स्नान करते रहे। ठाकुर जी कहने नहीं आएंगे कि देखो मेरी कृपा, हम और आप विचार करेंगे तब उनकी कृपा की छत्र छाया हमें दिखाई पड़ेगी। इसलिए तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाण, जीवन में हमेशा प्रभु की कृपा की समीक्षा करते रहना चाहिए, विचार करना चाहिए। मानव शरीर मिला, भारत भूमि मिली, भारत भूमि में भी आप तो बीचों बीच मध्य प्रदेश में विराजमान हो, आसपास समस्या आती रहती हैं सीमा पर, आप तो बिल्कुल सुरक्षित हो। और बीचों बीच रह करके भी आपके तो आसपास ही कितने भगवान के भोले बाबा के दिव्य ज्योतिर्लिंग हैं। क्या अमरनाथ श्री महाकालेश्वर जी भी पास में है, ओंकारेश्वर जी भी पास में है, ममलेश्वर जी भी पास में है, सब आसपास ही हैं। लोग तरसते हैं जीवन में एक बार ठीक से हम सबके दर्शन करें। आए आप तो जब चाहें तब जा सकते हैं, आसपास ही हैं आपके। तो जब महाकाल आपकी रक्षा में चारों तरफ विराजमान है, तो आपको हमको किसके डरने की आवश्यकता है? इसलिए जो कृपा हमको मिली हुई है उस कृपा की समीक्षा करो, बार बार उस कृपा पर विचार करो, तब आपको कृपा दिखाई पड़ेगी। अन्यथा सोते रहो, पानी तो बरस के निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चल पाएगा। इसलिए कभी कभी कृपा जो बरस रही है उसको आंख खोल के देखना चाहिए, उसकी अनुभूति करना चाहिए। बोल दीन बंधु भगवान की। अब आगे की कथा थोड़ा सार रूप में सावधान होकर श्रवण करें। एक बार कुरुक्षेत्र में प्रभु स्नान करने गए, क्योंकि सूर्य ग्रहण पड़ा था। ब्रजवासी भी स्नान करने आए, तो 100 वर्षों के बाद ब्रजवासियों ने अपने कन्हैया को द्वारकाधीश के रूप में देखा, दर्शन किया। इतना आनंद मिला कि प्रभु 3 महीने तक कुरुक्षेत्र में ही निवास किए और ब्रजवासियों को परम आनंद प्रदान किया। लौट के द्वारका चले गए। एक दिन माता देवकी ने कहा, कन्हैया बेटा, सुना है कि तुम भगवान हो, इसीलिए तुमने मरा हुआ बेटा भी अपनी गुरु माता की गोद में लाके बैठा दिया।
क्या ये सच है? भगवान बोले हाँ माँ, बात तो सच है। गुरु माता का बेटा मैंने लाके दिया था उज्जैन में, अपनी माता गुरु माता की गोद में। तो आंखों में आंसू भर के देवकी माँ ने कहा, बेटा तेरी गुरु माता का तो एक ही बेटा मरा था, इस तेरी देवकी माँ के तो 6 बच्चे कंस ने मार दिए थे। मेरा भी मन है उन बच्चों से मिलने का, कभी मिलवा सकता है? भगवान बोले माँ जैसी आपकी आज्ञा। भगवान गए सुतल लोक और राजा बलि ने दिव्य स्वागत किया। भगवान की आज्ञा हुई, मेरे अग्रजों को मुझे लाके दो। तुरंत बलि ने कंस के हाथों मरे हुए 6 भाई भगवान को लाके सौंप दिए। भगवान ने अपने 6 बड़े भाइयों को ला करके देवकी माँ की गोद में बैठा दिया। बरसों के बाद उन मृत पुत्रों को पुनः गोद में पाकर मैया मुग्ध हो गई। उनके स्तनों से दुग्ध धारा बह निकली वात्सल की। माँ ने सबको अपना स्तन पान कराया और माँ का दूध पीते ही सबके सब परम धाम चले गए। माँ ने कहा बेटा ये कहाँ गए? भगवान बोले माँ आपने मेरे द्वारा पिया हुआ उच्चिष्ट दूध उन्हें पिलाया है। पीत शेषम गदा व्रतः, इसलिए वो मेरे दिव्य धाम के अधिकारी बन गए। ऐसे अलौकिक अद्भुत चरित्र हैं प्रभु के। एक बार महात्माओं में झगड़ा हो गया। किस बात का? बोले त्रिसु देवेशु को महान, तीनों देवताओं में बड़ा कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश। भृगु जी ने कहा चलो हम देख के आते हैं कौन बड़े हैं। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए, प्रणाम नहीं किया तो ब्रह्मा जी का मूड खराब हो गया। बेटा बाप को प्रणाम नहीं करता, भाग यहां से, फटकार दिया, चले गए। शंकर बाबा के पास पहुंचे। बोले बाबा ने कहा आओ आओ भैया भृगु आओ। भृगु जी ने कहा दूर रहो, छूना मत, मरगट की मरगट का भस्म लगाए घूमते हो। सोई भोले बाबा त्रिशूल तान के मारने को दौड़े। तुम्हारी इतनी हिम्मत? माता पार्वती जी ने रोक लिया, रहने दो महाराज, आपका भाई है। तो भृगु जी वहां से भी भाग लिए। भगवान नारायण शेष सैया पर सो रहे थे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। भृगु जी ने जाते ही भगवान की छाती में लात मारी। एक ब्राह्मण खड़ा है और तुम लेटे हो। भगवान तुरंत उठ के खड़े हो गए और भृगु जी को बैठा के उनके चरण सहलाने लगे। अतीव कोमलौ तात चरणौ ते महामुने, इत्युक्ता विप्र चरणौ मर्दयन स्वेन पाणिना। चरण सहलाते हुए भगवान कहते हैं आपके चरणारविंद बहुत कोमल हैं और मेरा हृदय बड़ा कठोर है। ब्राह्मण यदि चोट लग गई हो आपके चरणों में तो मुझे क्षमा करेंगे। ये प्रभु की करुणा कृपा का दर्शन करके गदगद हो गए प्रभु जी महाराज। सबके बीच में आके कह दिया कि हमारे प्रभु लक्ष्मी नारायण से श्रेष्ठ देवता जगत में दूसरा कोई नहीं हो सकता। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान ने वो भृगुलता का चिन्ह सदैव अपने वक्षस्थल पर सजा करके रखा। ऐसे भगवान ब्रह्मण्य देव है। अब प्रभु को लगा कि यदुवंश की संख्या 56 करोड़ हो गई है, इनको ऐसी छोड़ के चला गया तो यही मेरा परिवार पृथ्वी का भार न बन जाए, इसलिए इनको भी विदा करना चाहिए। सत्य संकल्प भगवान, साधु संतों की मंडली आई। भगवान ने बगीचा में सबको विश्राम दिया, चातुर्मास्य किया। बच्चे खेलते हुए बगीचा चले गए तो क्या देखा? ऋषि मुनि सब अपने जगह जगह, कोई संध्या कर रहे हैं, कोई जप हवन कर रहे हैं। बच्चे आपस में बोले बाबा लोग पड़े पड़े खाते पीते रहते हैं, इनको कुछ आता जाता है कि नहीं, चलो इनकी परीक्षा लें। तो जाम्बवती पुत्र सांब को साड़ी पहना करके पेट में कपड़े बांध करके गर्भवती महिला बना के संतों के पास ले आए। महाराज जी प्रणाम। आओ बच्चों, कैसे आना हुआ? महाराज हमारी भाभी जी आपसे कुछ पूछना चाहती हैं। पूछो। बोले ये बताओ अब की बार भाभी जी के बेटा होगा कि बिटिया? बाबा बोले बैठो अभी बताते हैं। अब कोई नाक बंद करे, कोई कान बंद करे, कोई प्रश्न कुंडली बनावे, समझ में कुछ ना आवे। अब बच्चे हंसे, एक दूसरे को इशारा करें, देखें महाराज जी क्या बताएंगे। तो मजा